बताते हैं कि ये गढ़ई है और ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा का है, जबकि ग्राम सभा का जो रहता है गढ़ई एक तरह से कहा जाए तो पूरा पानी इसी में कचरा आता है, लेकिन रोका गया है। ये इन भैया का कहना है और कागज दिखा रहे हैं दादाजी कि जो इसमें नाला नूली का जितना भी है, आदेश भी लिखा है, शायद नकल आदेश दिया गया है, इसमें पानी आना चाहिए, लेकिन प्रधान जी रोक के रखे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा है। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ही प्रधान जी चुनाव जीते हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो ग्रामीणों के नाक में दम कर दिए हैं। अब ग्रामीणों में भी अच्छा खासा कागज लेके घूम रहे हैं भैया, और इसमें लिखा गया है, आदेश हुआ है कि ग्रामीण ग्राम सभा का है। और भैया से पूछे गए कि पूरा नलवा का पनिया जाता कहाँ है इधर यहाँ का? सर पूरे नाली और इंटरलॉकिंग हो गया है, दोनों तरफ से ले जाकर और वहाँ पे आरसीसी के बगल में छोड़ दिए हैं। दोनों तरफ लोगों का चक है, कहते थे कि पीडब्ल्यूडी में ले जाएंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी का रोड तो बन रहा है, वो तो रोक दिए। वो तो जाहिर सी बात है कि पानी पीडब्ल्यूडी का मालिक कोई और होता है जी, तो पानी जाएगा नहीं पीडब्ल्यूडी में। अब जाए तो जाए कहाँ? आप कहते हैं कि गढ़ी में बहे तो कहते हैं कि हमारे नाम से गढ़ी है। सर हाँ उनका जी बिल्कुल नहीं है, नाम नहीं है उनका, फर्जी है, फर्जी है, मुकदमा लड़ता है, मुकदमा लड़ते हैं फर्जी। जीते हैं, कई बार हारे हैं, फिर कई बार तरमिशानी दाखिल किए हैं। पैसा ज्यादा है क्या? सर पैसा ज्यादा है, भूतपूर्व सैनिक से रिटायरमेंट है, प्रधान हुए हैं वर्तमान में। मतलब देश की सेवा करने के बाद यहाँ भ्रष्टाचार, जी ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जी कहते हैं कि 52 बीघा जमीन है हमारी, माने भूमि माफिया है ये, कहने का मतलब कि भूमि माफिया है। आप कहीं भी देख सकते हैं सर, कागज में उनका जितना जमीन होगा वहाँ मैं पूरे गांव में किसी के भूतपूर्व सैनिक है, सैनिकों का दिल बहुत अच्छा होता है, और देश की सेवा करके जब लौटते हैं तो भी गांव में बहुत स्वभाव से रहते हैं लोग, तो फिर एक बदल कैसे गए? सैनिक का दिल अच्छा होता है सर, लेकिन ये अलग है, सैनिक से अलग है। आने के बाद बदल गए हैं सर। तो सोचे कि पैसा तो असली ग्राम सभा में है। जी बिल्कुल सर, इसी ग्राम सभा में जो कि नियम विरोध है, ये नियम विरोध है, बेटा रोजगार सेवक बाप प्रधान, इसी ग्राम सभा में दोनों हैं, मिली भगत से पैसा गमन करते हैं सरकार की। जबकि रोजगार सेवक सिग्नेचर करेगा तभी पैसा उतरेगा, लेकिन बाप बेटा है, दोनों मिलकर अपना पैसा गमन करते हैं। दोनों में कोई जाए काम बन जाएगा, कोई बन जाएगा। ठीक है, बताते हैं कि बड़ी समस्या है इस ग्राम सभा की, जिला बलिया ग्राम सभा नींबू कबीरपुर रसड़ा विधानसभा, ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यालय थोड़ी दूर पे। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज टेक न्यूज। मैं इस समय नींबूपुर कबीरपुर ग्राम सभा में हूं। बता दें कि यहाँ नाली का कार्य चल रहा है, जबकि नाली खास करके बरसात से पहले बनाई जाती है, क्योंकि बरसात आने के समय ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये बरसात के मौसम में क्यों कार्य चल रहा है, भैया बताएंगे पूरी सच्चाई। तो आप बता दें कि इसमें देखिए पुराने ईंट का भी यूज़ किया जा रहा है और पेमेंट तो नया होगा, ये तो सच है। तो ये भैया से पूछेंगे कि आखिर में ये नाली इस समय क्यों बन रही है। और मैं बता दूं आपको, इधर देख सकते हैं रोड, इसको एक तरह से कहा जाए कि बाहर विकास, किस तरह विकास किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यह कार्य ख़त्म होने से पहले, यानी कार्य हुआ ही नहीं था, चाहे नाली हो चाहे रोड हो, इसका पेमेंट हो गया है। और 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख से 3 लाख से ऊपर है करीबन, और पेमेंट उतारा जा चुका है। और ग्रामीणों का कहना है कि जब दरखास्त दिया गया, उसके आनंद फानंद में कार्य शुरू किया गया बरसात के मौसम में, जबकि नाली का कार्य खास करके बरसात से पहले किया जाता है, क्योंकि बरसात में ग्रामीणों को दिक्कत ना हो, तभी तो पानी का बहाव गांव से बाहर निकलेगा। लेकिन भैया से पूछते हैं कि आखिर में समस्या है क्यों। तो भैया अपना नाम बता दीजिए। गोविंद कुमार नाम पड़ेगा सर। तो आप जो बता रहे हैं अभी क्यों चालू हुआ काम, पहले क्यों नहीं? ये पहले चालू नहीं हुआ, 28 तारीख को पिछले महीने पेमेंट उतारा गया था। जब मैं सीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिए, इन लोग को जानकारी हो गई कि शिकायत दर्ज हो गई है, उसके बाद ये काम स्टार्ट किए 20 तारीख से। ये पंचायत साहब आए थे जांच में पकड़े गए। अच्छा। और वो भी 2 नंबर ईंट से कार्य हो रहा है, और पुराने ईंट का भी यूज किया जा रहा है। आप वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया पुराना ईंट निकाल रहे हैं और ये ईंट जा रहा है वहाँ जो मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट तो नया होगा, नए नोटों में। जी बिल्कुल सर, नए नोटों में नए पेमेंट होगा। लल्लू सिंह के घर से और डब्लू गौड़ के घर तक हुआ है। अच्छा, जो कागज आप दिखा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे? ये जो कागज है, इसमें लिखा गया कि पेमेंट उतार लिया गया 3 लाख रुपया एक तरह से। जी मैं कहूँगा आगे दिखा दीजिए थोड़ा, कि देखिए इसमें 3,14,974 रुपया उतारा जा चुका है। आपके कहने का मतलब है कागज के साथ, यानी जनता चाहे कानून साबुत मांगते, तो एक तरह से देखा जाए तो साबुत के तौर पे 3,14,974 रुपया उतारा जा चुका है ललन सिंह के दरवाजे से डब्बू सिंह के घर तक। इंटरलॉकिंग जिक्र लल्लू सिंह है। तो कहने का मतलब आपका ही है कि जब आप दरखास्त डाले उसके बाद ये काम चालू हुआ। जी, उसके पहले पैसा लेकर सो गए थे? बिल्कुल सो गए थे सर। तो आप लोग क्यों सो गए थे?
सर दरखास्त दी, उसके बाद कार्य स्टार्ट किया। इन लोगों को पता अच्छा, चला कि आपको नहीं पता था कि ये कार्य कागज पर हो गया है? जी, ना एमबी ना एस्टीमेट सर, कुछ भी नहीं है, पेमेंट उतारा गया था। आपको कैसे जानकारी हुई? हमको जानकारी हुई, हम तो पोर्टल के माध्यम से देखे कि पेमेंट उतर गया है। उसके बाद मैं देखकर तुरंत सीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिए। फिर सीडीओ साहब ने टीम गठित करके भेजे थे, वहाँ से आए थे, जांच किए थे, पकड़े गए जांच में। मुझे खबर मिली तो तो मैं आप जब पोर्टल पर देखे तो प्रधान जी से नहीं मिले कि प्रधान जी आप तो उतार लिए हैं अच्छे खासे अमाउंट, तो कमावा क्यों नहीं चालू करा दिए? प्रधान जी तो धमकियाँ देते हैं। क्या करते हैं? हम एप्लीकेशन देते हैं उनके खिलाफ तो धमकियाँ मुझे देते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जो है कि देख लेंगे, हमारा कुछ नहीं कोई उखाड़ेगा। कहाँ बड़ा हो गया ऊपर से इनका नीचे तक उनका पहुँच है। केस? अच्छा, जी, इतना पावरफुल है। बिल्कुल सर। तो जब ये जांच में पकड़े गए तो प्रधान जी फिर नहीं बोले आपके प्रधान जी अब तो देख लीजिए आपको बनाना पड़ रहा है मजबूरी में? प्रधान जी पूछे भी नहीं आए, अच्छा, कभी नहीं हम आए नहीं मिलने कुछ कर रहे हैं। नहीं, हम भी कुछ नहीं बोले, वो भी कुछ नहीं बोले। हमारा काम है जो कर दिए। तो गांव के लोग इतने लोग हैं तो ये बात आप लोग पहले नहीं उठाए कि आप ही केवल थे कि आपको कोई जानकारी दिया? नहीं सर, हमको जानकारी, जो गांव के लोगों को जितना जानकारी उतना करेंगे, हमको जितना जानकारी उतना हम किए। तो अभी उनके काम से संतुष्ट हैं कि नहीं है? संतुष्ट नहीं है सर, 2 नंबर की ईंट लग रहा है और अभी वह सफ़ेद बालू मिक्स करके लगाया जा रहा है, पुरानी ईंट से निर्माण हो रहा है। तो आप फिर नहीं गए जिन अधिकारियों से आप जांच कराए तो फिर जांच करवाइए कि भैया ये तो डुप्लीकेट काम हो रहा है। मैं सर से फिर बोला, तबला पे भी बोल दिया, सचिव साहब की भी बोल दिया कल अच्छा, कि सर 2 नंबर ईंट से निर्माण हो रहा है, पुरानी ईंट से भी निर्माण हो रहा है और मिक्स बालू करके यूज़ किया जा रहा है। वो कितने दिन तक जाएगा नाली, आप सर बता सकते हैं। तब क्या बोलो? बोले कि ठीक है, मौके पर हम देखेंगे जाकर, हम मना कर देते हैं प्रधान जी को। तो आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। मैंने काम कार्य से खत्म नहीं हुआ, पैसा पहले उतार पहले लिया? उतार गया, 28 जून को उतार आपको कब जानकारी मिली भैया बताए तब? हमको जानकारी जो मोबाइल खोले, इंटरनेट के माध्यम से? जानकारी हुई। कि अरे तो गांव में विकास हो गया, आपको पता ही नहीं? विकास कुछ नहीं है, तो पैसा उतर मैंने कागज पे तो विकास हुआ ना, कागज पे विकास हुआ आपको था, तो आँख से दिखाई नहीं दिया। दिखाई नहीं दिया। तो अभी क्या लग रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं? बन रहा है ना बरसात 2 नंबर का ईंट लगा हुआ है, ये पुरानी ईंट भी लग रहा है, वो मिक्स बालू करके लगा रहे हैं, सफेद बालू। प्रधान जी धमकी देते हैं? धमकी देते हैं सच में? सच में। ताकि बस हवा हवा ही नहीं, हवा ही नहीं, धमकी देते हैं। काम से खुश नहीं है आप लोग? क्या काम से, 2 नंबर का ईंट है, देख लीजिए आप। तो अभी क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, जाँच होगी। दरखास्त दिए हैं आप लोग? दरखास्त दिए हैं। क्या भैया दरखास्त दिए हैं आप लोग जांच के लिए? दरखास्त दिए हैं सर जांच के लिए। अच्छा, हाँ, सीडीओ साहब के दिए हैं। क्या बोले हैं सीडीओ साहब? सीडीओ साहब ब्लॉक पे सौंपे थे, पंचायत साहब आए थे, फिर मैं जाऊंगा देने के लिए और फिर बोलेंगे कि आप फिर आकर सर एक बार जांच करिए, क्या वाकई काम हो रहा है सही या गलत हो रहा है। चलिए बता दें कि नीबूपुर ग्राम सभा है, बता दें कि रोड दिखा कबीरपुर ग्राम सभा, देख सकते हैं किस तरह विकास हुआ है और अच्छा खासा विकास है। और एक कॉमेडियन में किसी ने बोला भी था कि हाय रे विकास, तो वही विकास से दिखाई दे रहा है कि अच्छी खासा विकास है। और सबसे बड़ी बात है कि 3 लाख से ऊपर का अमाउंट उतारा जा चुका है। यानी एक तरह से कहा जाए कि ग्रामीणों की जागरूकता की वजह से यह रोड बन रहा है। अब सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ग्राम पंचायत, अच्छा एक तरह से कहा जाए चेयरमैन किस तरह धांधली भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण इस ग्राम सभा में दिख रहा है कि 3 लाख 1,000 2,000 5,000 की बात नहीं है, 3 लाख रुपया उतारा जा चुका है, लेकिन काम नहीं हुआ था। जैसे ग्रामीणों ने दरखास्त दिया, उसके बाद उनके ऊपर दबाव आया और जांच में पकड़े गए। देख सकते हैं आप, पूरा अच्छा खासा रोड बनाया गया है। पहले का नाला किस तरह बहाया गया है और ईंट है, आप देखिए ईंट बहुत क्वालिटी का तो नहीं है, कहा जाएगा ग्रामीणों में संतुष्टि नहीं है। इसी तरह नाला बहाया जा रहा था। ये लोग इनकी जागरूकता की वजह से प्रधान जी धांधली में एक तरह से कहा जाए तो पकड़ा जाए। देखिए ईंट, अब ईंट का सबूत देखिए, ईंट है भैया, 2 नंबर का ईंट है और सोच लीजिए, लेकिन पेमेंट तो 1 नंबर में होगा। देख लीजिए किस तरह टुकड़ा टुकड़ा हो गया और इसी तरह एक तरह से कहा जाए तो विकास का भी टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है इस गांव में। और ग्रामीणों की देन है कि नाला तो जरूर बन रहा है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।